नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ दुखद हादसा हुआ, उस पर उपलब्ध जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। VTANB अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। दोपहर को करीब 1:39 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के रनवे 23 से इसने उड़ान भरी थी। हाँ। हमारा मकसद यही है कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर ये समझें कि असल में उस दिन क्या हुआ था। बिल्कुल। क्योंकि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मतलब हालात एकदम से बिगड़ गए। हाँ। क्रू ने मेडे कॉल भेजी, जो कि एविएशन में सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल होता है, और फिर अचानक सारा संपर्क टूट गया। जी, ये बहुत तेजी से हुआ होगा। और ये हादसा बहुत ही भयावह था। विमान मुश्किल से शायद 600-650 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा होगा। इतनी कम ऊंचाई पर? हाँ, और हवाई अड्डे की बाउंड्री के ठीक बाहर, वो मेगानी और मेगानी नगर इलाका है ना, जी जी। वहाँ एक डॉक्टर्स हॉस्टल, मेस और रिहायशी क्वार्टर पर गिर गया और फिर उसमें आग लग गई। देखिए, आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले हैं। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। 242? हाँ, 232 तो यात्री थे। अच्छा। और 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट और 8 केबिन क्रू। अच्छा। और यात्रियों में भी कई देशों के नागरिक थे। भारत के सबसे ज्यादा 169। 169 भारतीय? जी। फिर यूके के 53, कनाडा का 1 और पुर्तगाल के 7 नागरिक भी थे। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, वो भी इसी विमान में थे। हाँ, ये खबर भी आई थी। और फिर जो हुआ वो तो बहुत ही दुखद था। जी। विमान में सवार लगभग सभी लोग, 241 लोगों की मौत हो गई। हाँ, लगभग सभी। सिर्फ एक व्यक्ति, विश्व कुमार रमेश, जो सीट 11A पर थे, एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक, वो इस हादसे में बच गए, अविश्वसनीय रूप से। बिल्कुल, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्हें चोटें आई थीं, पर 6 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। किसी विमान हादसे में अकेला कोई बच जाए, ये वाकई बहुत बहुत रेयर होता है। जी हाँ, बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन ये त्रासदी सिर्फ हवा में ही नहीं हुई, जमीन पर भी इसका बहुत भयानक असर पड़ा। हाँ, क्योंकि वो रिहायशी इलाके में गिरा था। बिल्कुल। हॉस्टल की मेस में उस वक्त जो मेडिकल छात्र खाना खा रहे थे, उनमें से कम 5 की मौत हो गई। ओह। और इमारत में कुछ और लोग भी थे, वो भी मारे गए। और कैंपस में ही करीब 50 दूसरे लोग घायल भी हुए। जाहिर है इसके फौरन बाद बड़े पैमाने पर बचाव कार्य शुरू हुआ होगा। जी बिल्कुल। स्थानीय प्रशासन ने बहुत तेजी दिखाई। 300 से भी ज्यादा फायर फाइटर, ढेरों एम्बुलेंस और NDRF, CISF। हाँ, NDRF, CISF, BSF, CRPF और सेना की टीमें भी, सब मौके पर पहुंच गए थे। और जाहिर है एयरपोर्ट का ऑपरेशन भी रुक गया होगा। हाँ, अहमदाबाद एयरपोर्ट कई घंटों तक पूरी तरह बंद रहा। बाद में धीरे धीरे वो भी लिमिटेड तरीके से शुरू किया गया। अच्छा। इस हादसे के बाद एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया। क्या? अधिकारियों ने वो जो दुर्घटना स्थल के पास एयरपोर्ट का फनल जोन है, रनवे की सीध वाला इलाका, हाँ हाँ, वहां जो 44 खतरनाक इमारतें या ढांचे बने हुए थे, उनका सर्वे करके उन्हें गिराने का आदेश दिया। ये सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था। बहुत जरूरी। और इनमें से 26 को तो हटा भी दिया गया पहले ही। और दूसरी तरफ वो जो शवों की पहचान का मुश्किल काम है, वो DNA टेस्टिंग से चल रहा है। और अब जांच की बात करें तो जाहिर है DGCA और AAIB इसमें शामिल होंगी। जी बिल्कुल। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जो DGCA, और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, जो खास तौर पर ऐसे हादसों की जांच करती है, उन्होंने फौरन जांच शुरू कर दी है। तो क्या कुछ शुरुआती जानकारी मिली है जांच से? हाँ, AAIB की एक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, शुरुआती रिपोर्ट आई है, उसमें एक बहुत ही चिंताजनक बात सामने आई है। क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि टेक ऑफ के एकदम बाद किसी वजह से, अब वो जानबूझकर था या अनजाने में, ये साफ नहीं है, विमान की फ्यूल सप्लाई कट गई थी। फ्यूल सप्लाई मतलब ईंधन की सप्लाई बंद हो गई? जी। और इसी वजह से इंजन धीरे धीरे बंद हो गए और विमान नीचे आ गया। ओह। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है, उसमें पायलटों के बीच इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन और परेशानी की आवाजें हैं कि ये फ्यूल सप्लाई आखिर बंद क्यों हो गई। टेक ऑफ जैसे क्रिटिकल फेज में फ्यूल सप्लाई कट जाना, ये तो बहुत ही अजीब और गंभीर बात है। बिल्कुल, ये बेहद असामान्य है। तो इन सब जानकारियों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बन रही है? एक सामान्य उड़ान जो कुछ ही पलों में एक भयानक त्रासदी बन गई। हाँ। एयरपोर्ट के इतने पास हादसा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जाने गईं, हवा में भी और जमीन पर भी। जी। एक अकेले यात्री का चमत्कारिक रूप से बचना, और अब जांच जो एक बहुत ही अजीब वजह फ्यूल सप्लाई कटने की तरफ इशारा कर रही है। हाँ बिल्कुल। जांच अभी चल रही है,
और कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि ये फ्यूल सप्लाई आखिर कटी कैसे? क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या कोई प्रोसीजरल गलती हुई या फिर कुछ और ही वजह थी? ये सब जांच का हिस्सा है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद आगे सोचने की जरूरत होगी। बताइए। कि अगर मान लीजिए आगे की जांच में ये पक्का हो जाता है कि फ्यूल सप्लाई में रुकावट ही वजह थी जी, तो भविष्य में उड़ान के इतने नाजुक मोड़ पर, मतलब टेक ऑफ के ठीक बाद, इस तरह की चीज को रोकने के लिए विमानों के डिजाइन में या फिर पायलटों की ट्रेनिंग और सेफ्टी चेक्स में किस तरह के बदलावों पर विचार करना पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। एविएशन सेफ्टी के लिए जांच और इसके नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे।